कभी कभी सत्ता का नशा ऐसा सर चढ़ के बोलता है कि इंसान खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगता है। ऐसा ही कुछ नशा उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल के भी सर चढ़ गया है। ऐसा ही लगता है क्योंकि जो वो बाबा महाकाल के गर्भगृह में जलरी से टिककर आराम से फोटो शूट करवा रहे हैं। आम आदमी को जहां गर्भगृह तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं उज्जैन के प्रथम नागरिक का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कई सवाल खड़े करता है। उनकी इस फोटो के वायरल होने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। महापौर आखिर इस तरह से फोटो खिंचवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हालांकि बाद में महापौर टटवाल ने इसके लिए माफी मांगी है। उनका कहना है कि इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो बाबा महाकाल से क्षमा मांगते हैं। मैं उसके लिए नहीं बोलना चाहता। मैं तो दर्शन करने गया, गुरुजी ने मुझे बिठाया और फोटो उतारा। फोटो उतारते हैं, सभी लोग उतारते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फोटो नहीं उतारता। और अगर फिर भी अगर मेरे स्पर्श करने से, मैं मुकेश टटवाल के स्पर्श करने से अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई हो तो मैं उसके लिए उन लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ। लेकिन मैं बाबा महाकाल के प्रति मेरी आस्था और मेरी जो आस्था उसको कोई कम नहीं कर सकता। मैं बाबा महाकाल की सेवा और उज्जैन के प्रत्येक नागरिक की सेवा में करता रहूँगा, बहुत शिद्दत से करता रहूँगा। अब जरा कांग्रेस की भी बात सुन लीजिए। उनका भी इस पर रिएक्शन आया है, वो भी सुनाना आपको जरूरी है। जरा के मिश्रा साहब क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। या तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह में पलात जीते हुए उनके महापौर 13वें तीर्थ ज्योतिर्लिंग के मालिक हो सकते हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग महेश टटवाल जी का होगा, 12 तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, उनके धर्म के ठेकेदारों को स्पष्ट करना चाहिए कि बाबा महाकाल के दरबार में समानांतर सरकार क्यों चलाई, महापौर ने किस लिए चलाई। और जिस तरह प्रीतम लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने दंडित किया है, वैसे ही महेश टटवाल को दंडित करना चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, महापौर के फोटो पर विवाद हो रहा है लगातार। जो महाकाल को मानने वाले हैं, उनके भक्त हैं, या जो पार्टी के बाकी दूसरे लोग भी हैं, और हम विपक्ष की भी बात कर लें क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आया है उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण। हालांकि महाकाल के पास जो भी जाता है वो तो दंडवत हो जाता है, लेट जाता है उनके चरणों में। लेकिन ये जो ऐसे लेटने वाला फोटो, मैं फिर से एक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। शायद वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई भावना नहीं रही, लेकिन अब राजनीतिक सवाल तो खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है विजय, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर महापौर मुकेश टटवाल पर निशाना साध रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये अशोभनीय व्यवहार है जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं और खास तौर पर उज्जैन के प्रथम नागरिक है यानी कि महापौर हैं, तब आपका इस तरीके का व्यवहार कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आता है। जैसे ही ये जो फोटो था महापौर का उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर पोस्ट किया, उसके बाद से ही लगातार उनके फोटो पर जो प्रतिक्रियाएं थी, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि आम आदमी की तरफ से भी, कि महापौर जी ये फोटो और आपका जो तरीका है दर्शन करने का वो बहुत गलत है। और इसी को लेकर कहीं न कहीं बैकफुट पर महापौर आए। उनका कहना था कि उनका कतई भी ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन बावजूद उसके अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन इसको लेकर लगातार हमले हो रहे हैं। मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी कांग्रेस के, वे लगातार पूरी तरीके से इसमें निशाना साध रहे हैं। और उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद में लगातार जिस तरीके से हमने कहा है कि राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका भी यही मत है, उनका भी यही कहना है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने आप जाइए, नतमस्तक होइए। लेकिन इस तरीके से जैसा आपने जिक्र किया कि वहां जाकर आप जो महाकाल का साफ तौर पर गर्भगृह है वहां पर अगर आराम फरमाते हुए मुद्रा में फोटो खिंचवाते हैं तो ये कतई भी जायज़ नहीं है। इसे लेकर वाकई में सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर अब बयानबाजी लगातार चरम पर है। जी विजय। चलिए जरा इसमें मैं राजनीतिक रिएक्शन भी ले लेता हूं। योगेश यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। उमेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और प्रखर वक्ता हैं, लगातार अपनी बात मजबूती से रखते रहते हैं। आप दोनों अगर टीवी देख रहे होंगे, क्योंकि बात से अगर मैं समझाऊंगा तो शायद ये समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फोटो और एक्शन है। आप दोनों सर जुड़ गए? अगर जुड़ गए तो सर हाँ कह दीजिए तो मैं ये समझूं कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हम टीवी भी देख रहे हैं। जी उमेश शर्मा साहब। जी नमस्कार जी। जी सर जुड़ गए आप?
हाँ, जुड़ गए हम। सर, तो एक फोटो अभी दिखा रहे हैं उमेश टटवाल साहब, उज्जैन के महापौर हैं, और जो गर्भगृह है भगवान का महाकाल का, और जो जलहरी है सर, वो जो उसके पास हाथ रख के, जैसे हम लोग कभी किसी टेबल पे या किसी गैलरी में हाथ रख के खड़े होते हैं, वैसा वहाँ उन्होंने फोटो खिंचवाया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि इसे किस रूप में लूँ मैं, और आपकी पार्टी किस रूप में ले रही है। बाकी मैं कांग्रेस का रिएक्शन जान लूँगा सर। नहीं, मैं विजय जी इस समय गुजरात के चुनाव में हूँ, पर मैंने वो फोटो देखा है जी। और सोशल मीडिया पर दिन भर से मैं फोटो देख रहा हूँ। प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि वो फोटो जो है वो उचित तो नहीं माना जा सकता है। और महापौर जी का अपना जो स्पष्टीकरण आया है, उन्होंने कहा है कि मैं महाकाल की गोद में बेटा हूँ, पर प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी विधायक हो या सांसद हो या वीआईपी व्यक्ति हो, उसको मुझे लग रहा है कि भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह के अंदर इस प्रकार के आचरण से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान महाकाल तो देवाधिदेव हैं और मुझे लग रहा है कि कोई भी सत्ता उनकी सत्ता से तो बड़ी नहीं है। तो प्रथम दृष्टया तो हम इसको अनुचित ही मानते हैं। जी, प्रथम के बाद कुछ और कोई दूसरी दृष्टि आपकी? दूसरी दृष्टि यह है कि उनको विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह के आचरण का प्रदर्शन करा है, उनको विचार करना चाहिए। जी, चलिए, मैं आपकी बात समझ गया सर। 2-3 मिनट और लूँगा आपके, ज़रा योगेश जी को भी आप सुन लें। योगेश जी, इस पर बतौर कांग्रेस प्रवक्ता और एक हिंदू होने के नाते आपकी धर्म की और संस्कृति की क्या परंपरा आपको कहती है, ये कहाँ तक उचित है, और अगर अनुचित है तो क्या दंड हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उमेश शर्मा जी की बेबाकी और साफगोई के लिए उनको साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने इस आचरण को अनुचित बताया है। ये एक साहस का कार्य है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता यदि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चय ही ये आचरण स्वागत योग्य तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है, जो ब्रह्मांड नायक है, हमारे परंपरा है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो महाकालेश्वर का जो स्थान है वो तो आप सभी से विदित है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर के स्थान पर, और हम जब जाते हैं तो एक दृष्टि के लिए कि भगवान महाकाल के दर्शन हो जाए, गर्भगृह तक तो जाने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे नियमों के अंतर्गत चलना पड़ता है। लेकिन यदि एक महापौर इस तरीके के आचरण को प्रकट कर रहा है तो ये सत्ता का उन्माद है। सत्ता को, जिसको कहते हैं ना कि सिर चढ़कर सत्ता बोलती है, तो भगवान का सामने बैठना और जिस तरीके से फोटो उतराना, वो कहीं ना कहीं से उनका देव के प्रति उनका स्तुति या देव के प्रति उनका, जिसको भक्ति का भाव नहीं कहेंगे, वो कहीं ना कहीं से एक सत्ता का आचरण, सत्ता का दंभ है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरीके के आचरण किए जाएं, और भारतीय जनता पार्टी में अभी एक लोधी का आपको मालूम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने वो भी आचरण में गलत मानूंगा कि किसी भी जाति विशेष के प्रति कभी भी कोई टिप्पणी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल एक्शन किया। मैं मानता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक को ना आडंबर ना समझते हुए वास्तव में उनके अंदर आत्मस्तुत्य भगवान का भाव है, या तो एक दिखावे का होता है, एक प्रदर्शन का होता है, एक राजनीतिक सामग्री के रूप में भगवान को इस्तेमाल करते हैं, और वास्तव में उनके भीतर यदि आचरण है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो इस तरीके की आचरण की आलोचना की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए और डपट की जानी चाहिए, डपट दिया जाना चाहिए कि इस तरीके के आचरण भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की परंपरा के बिल्कुल प्रतिकूल है, कि जहां हम सब नियम से कार्य करते हैं, गर्भगृह पर जाने पर भी हम लोगों को पाबंदी है। और मैं उमेश जी को फिर कहूंगा कि उन्होंने बहुत साफगोई से ये बात कही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस इसे अनुचित मानती है, बीजेपी ने भी ये कहा है कि ये उचित आचरण नहीं है और उसके लिए वो अपनी क्षमा याचना कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी के नेता अगर इस तरह का आचरण करेंगे, वो भी उज्जैन के महापौर द्वारा, तो सवाल खड़े होना लाजमी है, और आगे भी अपने आचरण से कम इस तरह की तस्वीरें पेश ना हो जिससे उन्हें